नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद धनंजय मिश्रा पर। दोस्तों, आज ही के डेट में NHPC का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जिसमें जेईई समेत विभिन्न पदों के लिए रिक्तियां आई हुई हैं। तो इसके बारे में हम बिल्कुल विस्तार से चर्चा करेंगे कि कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा और क्या इसकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। इससे पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को अवश्य दबा लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी गई जितनी भी महत्वपूर्ण वीडियो की अपडेट होती है वो आप तक सबसे पहले और आसानी से पहुंचता रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज ही के डेट में NHPC के द्वारा नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। तो सबसे पहले आपको कब से कब तक ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, स्टार्ट डेट फॉर रिसीविंग ऑनलाइन एप्लीकेशन दिया गया है 1 सितंबर 2021 से 30 सितंबर 2021 तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अब जेईई का पोस्ट नीचे दिया गया है, तो सबसे पहले जो पोस्ट ऊपर से क्रम वाइज है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर सीनियर मेडिकल ऑफिसर का पोस्ट है, तो इसमें MBBS डिग्री चाहिए आपको और एज आपका 33 साल तक दिया है और कुल पोस्ट की संख्या 13 है। उसके बाद असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर का पोस्ट है, इसमें 35 साल तक एज लिमिट है और टोटल पोस्ट 7 है। अब यहाँ पर जूनियर इंजीनियर का हम बात करते हैं। तो यहाँ पर जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए कुल पोस्ट की संख्या 68 है और जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए कुल पोस्ट की संख्या जो है कि 34 है और जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए कुल पोस्ट की संख्या 31 है। तो यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। उसके बाद एसेंशियल क्वालिफिकेशन का अगर बात किया जाए तो फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग फॉर द पोस्ट ऑफ सिविल इंजीनियर। उसके बाद जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और या तो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड जो इंस्टीट्यूट है उससे भी आप किए हो और मिनिमम आपको 60% मार्क होना चाहिए। 60% से जिनका कम परसेंटेज है डिप्लोमा में वो फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि नोटिफिकेशन में स्पष्ट इसका मेंशन किया गया है। जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के लिए जो कुल पोस्ट है वो 31 है और फुल टाइम रेगुलर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग ये भी सेम है, 60% आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ पर सीनियर अकाउंटेंट का पोस्ट है। कुल पोस्ट की संख्या का बात किया जाए तो टोटल पोस्ट 20 है और एज लिमिट 30 साल तक है। कैटेगरी वाइज भी दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। अब मेन हम बात करते हैं आपके सिलेबस का कि इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें कैसे सिलेक्शन होगा और क्या सिलेबस है। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया है, द कैंडिडेट रजिस्टर्ड ऑनलाइन विथ NHPC एंड हैव फिल द इंफॉर्मेशन सेल। जो आपका मतलब फॉर्म फिल करने के बाद जो आपका मेन है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा और उस पर आपका सिलेक्शन होगा। और उसके बाद टेस्ट सेंटर का बात किया जाए तो टेस्ट सेंटर में आपका अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, दिल्ली, उसके बाद गंगटोक, गुवाहाटी, हैदराबाद, ईटानगर, जयपुर, जम्मू कश्मीर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, उसके बाद आपका ये पणजी है और रांची, रायपुर, शिमला, ये आपका टेस्ट सेंटर है। तो जो आपका नियरेस्ट टेस्ट सेंटर हो, हर स्टेट में सेंटर बना है जो मुख्य जहाँ पर परीक्षाएं होती हैं, तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब हम बात करते हैं एग्जामिनेशन का कि क्या आपका सिलेबस है। तो इसमें 3 पार्ट में आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो फॉर द सीनियर मेडिकल ऑफिसर ऑब्लिक जेईई सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल और सीनियर अकाउंटेंट ऑफिसर के लिए जो पोस्ट है उसके लिए हम सिलेबस का बात करते हैं। तो यहाँ पर 140 जो प्रश्न होगा आपके ब्रांच से होगा। आप जिस ब्रांच से फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, या डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल या डिप्लोमा सिविल या डिप्लोमा मैकेनिकल हैं, तो उससे आपका ट्रेड से 140 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस से पूछा जाएगा और 30 क्वेश्चन आपका रीजनिंग का होगा। तो कुल आपके मिला के हो जाते हैं 200 प्रश्न। 140 आपके कोर ब्रांच के, 30 जनरल अवेयरनेस के और 30 रीजनिंग के। और उसके बाद से असिस्टेंट राजभाषा ऑफिसर के लिए नीचे दिया गया है। तो इस तरह से ये पूरा जो है कि नोटिफिकेशन हमने रीड किया। अगर आप इस नोटिफिकेशन को प्राप्त करना चाहते हैं तो जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद धनंजय मिश्रा के नाम से, आप वहां से भी फुल नोटिफिकेशन प्राप्त करके अध्ययन कर सकते हैं। ऐसे ही आप हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।